नमस्कार, मैं पीयूष आपके साथ। इंसान के जीवन में नशा ये सबसे खतरनाक चीज़ है। नशा की वजह से कई फैमिलीज बर्बाद हो जाती है। लेकिन अकोला में पिछले 30 सालों से पिछले कई सालों से डॉक्टर जो केड़कर है, वो ऐसे जो नशेखोर इंसान होते हैं, नशे के आदी के इंसान होते हैं, उन्हें व्यसन मुक्ति करवाकर उन्हें अच्छा उनके जीवन सुधारित करते हैं। तो आज हम डॉक्टर केड़कर के केड़कर हॉस्पिटल समुद्र मानस व्यसन मुक्ति केंद्र में आए और ये पूरी प्रोसेस हम जानेंगे कि किस तरह से एक नशेखोर इंसान आता है, उसकी ट्रीटमेंट किस तरह से की जाती है, उसकी ट्रीटमेंट उसे किस तरह से नया जीवन दिया जाता है। तो पूरी प्रोसेस आज हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर राधिका केड़कर मैम। मैम बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते मैम, सबसे पहले जो नशा होता है वो किन चीज़ों से सबसे ज़्यादा किया जाता है? हमारे इंडिया में अल्कोहल जो है, जिसे हम शराब कहते हैं, दारू कहते हैं, ये सबसे कॉमनली यूज्ड है, कॉमनली यूज्ड नशा है और नशा करते हैं अल्कोहल का। जो निकोटीन एडिक्शन हम बोलते हैं, तंबाकू का एडिक्शन, ये बहुत कॉमन है। उसके बाद कैनबिस यानी कि गांजा, जो कैनबिस के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उस चीज़ का एडिक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसके बाद लेस कॉमन अपने एरिया में अफीम वगैरह लेस कॉमन है। अगर दूसरे एरिया में आप जाएंगे, जैसे कि हमें पता है कि पंजाब में या फिर नॉर्दर्न एरियाज में अफीम ये बहुत ही कॉमनली यूज नशीला पदार्थ है, पर हमारे एरिया में हम कहेंगे कि अल्कोहल सबसे ज़्यादा है। तो अभी हमने डॉक्टर राधिका मैम से जाना कि किन चीज़ों से एक्चुअली नशा होता है और जो मेंटली डिस्टर्ब पेशेंट है उन पर भी यहाँ पर इलाज किया जाता है। तो जो मानस केंद्र है, व्यसन मुक्ति केंद्र, यहाँ पर कई तरह के पेशेंट्स को लाया जाता है, उन पर इलाज किया जाता है। यहाँ पर कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे पूरी तरह से यहाँ पर पेशेंट का ख्याल रखा जाता है, उन्हें पूरी तरह से नेचुरल योगा तरीके से उन्हें ट्रीट किया जाता है ताकि वो फिर से रेगुलर लाइफ में वापस आ सके। हम मैम से फिर एक बार जानेंगे कि किस तरह से जो प्रोसीजर होता है पेशेंट को यहाँ पर लाने का और किस तरह से भी ट्रीटमेंट किया जाता है। मैम, तो ये व्यसन मुक्ति केंद्र हम यहाँ पर आ गए, तो यहाँ से पूरा प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है? सबसे पहले पेशेंट्स को यहाँ पर कैसे लाया जाता है? तो हमारा जो मेन हॉस्पिटल है, केड़कर हॉस्पिटल जो है, वहाँ पे यूजुअली पेशेंट्स आते हैं। हम जो डॉक्टर्स हैं, हम वहाँ पे ओपीडी जो शुरू होती है, वहाँ पे पेशेंट्स आते हैं शुरुआत में। वहाँ पे उनको चेक किया जाता है, उनका जो डायग्नोसिस है वो किया जाता है, उनको कौन से टाइप की बीमारी है, नशे की है या कोई मानसिक बीमारी है, उनकी फैमिली की क्या दिक्कत है, फैमिली को क्या चाहिए, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, कंडीशन कितनी सीवियर है, सीवियरिटी कितनी है, घर वालों की कंडीशन क्या है कि घर पे रख नहीं सकते, घर में कोई प्रॉब्लम है, घर पे बहुत ही आक्रामक हो जाते हैं पेशेंट्स, तंग करते हैं पेशेंट्स, सुन नहीं रहे। इसके लिए फिर अगर ऐसा हमें लगा कि इनको रिहैबिलिटेशन सेंटर में रखना चाहिए कुछ महीनों के लिए, तो हम एडवाइस करते हैं कि आप इनको व्यसन मुक्ति केंद्र में रखिए, रिहैबिलिटेशन सेंटर में रखिए। तो वहाँ से ये प्रोसीजर शुरू होती है, वहाँ पे ये डिसीजन लिया जाता है और फिर पेशेंट को यहाँ पे शिफ्ट किया जाता है। उनके कभी कभी रिलेटिव्स भी आते हैं, कभी कभी नहीं आते। अगर रिलेटिव्स और पेशेंट्स की नहीं जम रही है तो सिर्फ हम लोग ही उनको लेके आते हैं पेशेंट्स को, और फिर यहाँ पे वो आते हैं। बेसिकली ये यहाँ से शुरुआत होती है। फिर यहाँ पे आने के बाद जो ट्रीटमेंट है इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन है, ये सब शुरू होता है। मेडिसिन, काउंसलिंग, बाकी एक रूटीन रहता है पेशेंट्स का, तो वो पेशेंट्स थोड़े शांत हो जाते हैं। स्पेशली मेडिसिन से ट्रीटमेंट अच्छी होती है। कई बार जो नशे के लत वाले इंसान होते हैं कि घर वाले डर जाते हैं और रिहैबिलिटेशन सेंटर के नाम से भी डर जाते हैं कि उन्हें डरना चाहिए या फिर पेशेंट्स को यहाँ पर भेजना चाहिए? नहीं, ज़रूर भेजना चाहिए, क्योंकि हमारे जो मेंटल इलनेसेस है, इनकी एक खासियत है कि जितने जल्दी ये ट्रीट करें उतना ही ट्रीटमेंट आसानी से हो सकती है, उतनी ही ट्रीटमेंट आसान होती है। जितना टाइम बीतता है ट्रीटमेंट शुरू करने में, जितना टाइम लग जाता है, कभी कभी पेशेंट्स कोऑपरेट नहीं करते, कभी कभी रिलेटिव्स को ये डायरेक्शंस नहीं देने, कोई होता नहीं ये बताने के लिए, या फिर ये पॉसिबल ही नहीं होता कभी कभी उनके लिए। तो इस वजह से कभी कभी बहुत ज़्यादा समय बीत जाता है ट्रीटमेंट शुरुआत होने में। तो वो पेशेंट्स की जो कंडीशन रहती है वो ज़्यादा सीवियर हो जाती है और वो ठीक होने में टाइम लगता है। इसके लिए जितने जल्दी ये हो सके उतने जल्दी ये शुरू करना चाहिए, उतने ही अच्छे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
तो अभी हमने जाना मैम से कि किन तरह के पेशेंट्स को यहाँ पर लाया जाता है, उनका प्रोसेस कैसा होता है। तो हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, तो वो हर प्रोसेस में आपको बताऊंगा किस तरह से यहाँ पर पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है। मैम भी हमें बताएंगी। और तो चलिए हम व्यसन मुक्ति केंद्र में चलते हैं। और यहाँ पर कुछ पेशेंट्स एडमिट है, उनके परिवार वाले भी, उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह से उन पर ट्रीटमेंट किया गया, तो उनके जितने जल्दी वहाँ से ठीक होगा। आइए चलते हैं। पेशेंट्स को पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रखा गया है ताकि किसी भी तरह की उन्हें नुकसान ना हो, क्योंकि नशे के आदि जो लोग होते हैं वो कभी कभी मेंटली डिप्रेस होते हैं और खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं या फिर भागने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर पूरी सुरक्षा यहाँ पर रखी गई है। और हालांकि आप देख सकते हो नया कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, पुरानी बिल्डिंग है, काफ़ी ज़्यादा सालों से यहाँ पर पेशेंट्स का इलाज भी किया जा रहा है, लेकिन नए से एक्सपांशन चल रहा है और नए नए ट्रीटमेंट यहाँ पर लाई गई। आइए चलते हैं। मैम इस व्यसन मुक्ति केंद्र की इस्टेब्लिशमेंट यानी शुरुआत कैसे हुई? ये बिल्डिंग जो है, ये जो अकोट रोड की ये जो बिल्डिंग है, ये 2018 से शुरू हुई है। यहाँ पे पेशेंट्स 2018 से है। इसके पहले दूसरी एक बिल्डिंग थी सिटी में, अकोला सिटी में, पर वो छोटी थी, वो जगह छोटी थी, इसलिए हमें लगा कि जो पेशेंट्स है तो कभी कभी 1, 2, 3 महीने के लिए रहते हैं, कोई पेशेंट्स कभी ज़्यादा टाइम तक भी रहते हैं। जगह बहुत ही ज़रूरी है, स्पेशियस होनी चाहिए, खेलने को जगह होनी चाहिए, इंटरेक्ट करने को जगह होनी चाहिए। इसके हिसाब से ये हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू किया और 2018 से ये यहाँ पे ये बिल्डिंग। तो आपने अभी देखा कि किस तरह से जो पेशेंट्स उनको एडमिट किया जाता है यहाँ पर लाया जाता है। तो ये यहाँ का ऑफिस है सर। यहाँ पर आज तक कितने पेशेंट्स को लाया गया, कितने सक्सेसफुली अच्छे यहाँ पे गए? अभी तक उसमें से कम 40-45 हज़ार तो भी अच्छे होकर गए। उनका रिस्पॉन्स है, वापस आके मिल के जाते हैं हमारे को। तो इस व्यसन मुक्ति केंद्र में पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग जगह रखी गई है। उनसे इस मैम की मैम क्या जेंट्स और लेडीज़ की अलग अलग जगह रखी गई है? हाँ, जेंट्स और लेडीज़ दोनों के लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल है। लेडीज़ का जो वार्ड है वो अलग है, जेंट्स का वार्ड अलग है। उन दोनों में डिफ्रेंसिएशन है और मिक्सिंग नहीं होता, अलग अलग वार्ड्स है। हमारे यहाँ पे मेल्स पेशेंट्स ज़्यादा आते हैं यूजुअली, तो मेल्स को ज़्यादा जगह रहती है। तो जेंट्स का जो एरिया है वो बड़ा है, अलग अलग रूम्स है अंदर, वहाँ पे रूम्स है, यहाँ पे भी यहाँ पर पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग जगह है। अब हम जानेंगे कि इनमें किस तरह से यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाए। आइए चलते हैं। मैम यहाँ पेशेंट्स एडमिट होने के बाद उनका डेली रूटीन किस तरह से है? यहाँ पे हमारा जो डेली रूटीन है, हमें पेशेंट्स सवेरे में उठते हैं, एक्सरसाइज, चाय नाश्ता उनका होता है, एक्सरसाइज होती है, जिनको भी इंटरेस्ट है एक्सरसाइज में। कुछ पेशेंट्स कभी कभी नहीं बोलते हैं, पर बहुत सारे पेशेंट्स अच्छा सा पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं, वो उनकी एक्सरसाइज लेते हैं हम। उसके बाद जो मीटिंग्स रहती है हमारे यहाँ, जो डेली राउंड होता है, डॉक्टर का जो डेली राउंड होता है वो होता है सवेरे में। उसके बाद मीटिंग्स होती है, ग्रुप मीटिंग्स होती है, स्टाफ के साथ मीटिंग होती है, काउंसलर मैडम के साथ काउंसलिंग्स की मीटिंग होती है। उसके बाद ये सब एक्टिविटीज़ होती है। कभी कभी कोई स्पेशल जो डेज रहते हैं उसमें कुछ सेलिब्रेशन किया जाता है, जैसे कि अभी जो 26 जनवरी हुआ रिपब्लिक डे, तो उसमें कुछ एक्टिविटीज़ रहती है, रंगोली कॉम्पिटिशन, रंगोली मेकिंग, ऐसे मतलब फेस्टिवल के अनुसार कोई ना कोई एक्टिविटीज़ रहती है अगर रहेगी तो। फिर डॉक्टर का यानी साइकेट्रिस्ट का राउंड होता है, मैं यूजुअली आती हूँ, तो दीपक सर आते हैं, अमोल सर आते हैं, यूजुअली मैं ही आती हूँ यहाँ पे। राउंड होता है हमारा। उसके बाद लंच का टाइम रहता है और अराउंड 1 o'clock 1:30। लंच के बाद दोपहर में कुछ एक्टिविटीज़ है, पेशेंट्स को कोई गेम्स खेलते हैं तो वो अवेलेबल है, क्रिकेट खेलते हैं, बैडमिंटन है, इंडोर गेम्स है, चेस, कैरम, पत्ते, का थोड़ा बहुत टाइम अच्छे जाता है। फिर फिजियोथेरेपी के सेशंस हम चलाते हैं पेशेंट्स को, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, रिलैक्सेशन ये सब होते हैं। और फिर यूजुअली ये दिन भर में होता है और शाम में फिर वापस से राउंड होता है डॉक्टर का, डिनर होता है और ऐसे करके इनका ये यूजुअल डेली होता है। अल्कोहल मीटिंग्स होती है, अल्कोहल एनोनिमस मीटिंग होती है, जिसमें अल्कोहल के पेशेंट्स हैं उनको अल्कोहलिक एनोनिमस एक बहुत बड़ा संगठन है। इसके अनुसार ये उसके 12 स्टेप्स मिलते हैं, 12 स्टेप्स के अनुसार उनको मीटिंग दोहराई जाती है। उसके बाद उनको एक नया पर्सपेक्टिव आता है लाइफ में। ये सारी चीज़ें मैम मिनिमम कितना टाइम लगता है पेशेंट को पूरी तरह से स्वस्थ होने में? वो
डिपेंड करता है कि पेशेंट का प्रॉब्लम क्या है, पेशेंट की बीमारी क्या है। कोई पेशेंट्स 1 महीने में ही ठीक हो जाते हैं, कोई पेशेंट्स को टाइम लगता है। एक्चुअली हम जो एडिक्शन के पेशेंट हैं उनको हम बोलते हैं कि आप 2 से 3 महीना कम से कम रखिए, क्योंकि जो एडिक्शन जो है प्रॉब्लम, वो उसका मेन ट्रीटमेंट जो है कि पेशेंट जो है वो नशे से दूर रहे। जितना ज़्यादा टाइम नशे से दूर रहेगा उतना ही उसके चांसेस सुधरने के बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे एरिया रिस्ट्रिक्टेड है, इसलिए यहाँ पे नशा करने का सवाल ही नहीं करता। इसकी वजह से पेशेंट नशे से दूर रहता है, नहीं उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके लिए हम मिनिमम एडिक्शन की जो पेशेंट्स है वो 3 मंथ्स के लिए बोलते हैं। पर अदरवाइज जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, साइकेट्रिक इलनेसेस है, वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं। कोई पेशेंट 1 महीने में अच्छे करते हैं, कोई पेशेंट को उतना लगता है। तो हमने पूरी एक्टिविटीज़ देखी कि किस तरह से पेशेंट्स को यहाँ पर ट्रीट किया जाता है। अभी हम लोग इसी व्यसन मुक्ति केंद्र जो केंद्र है, यहाँ पर एक फार्म टाइप की ज़मीन है। यहाँ पर जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें फार्मिंग की जाती है ताकि उन्हें मेंटली जो स्ट्रेस है वो फ्री हो। मैम एक्चुअली यहाँ पे एक्सेप्ट किया क्या जाता है पेशेंट्स को? ये हमारा कैंपस ही है, बिल्डिंग है, उसके बाजू का ये कैंपस है जहाँ पे ये थोड़ी ऊंची बिल्डिंग, मतलब ऊंची वॉल है, यानी कि पेशेंट्स यहाँ से बाहर ना जाए, पर एट द सेम टाइम यहाँ पे एक जगह है। ये अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी, इसीलिए ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है आपको, पर अदरवाइज़ यहाँ पे पेशेंट्स को खेलने के लिए है जगह, थोड़ा इवनिंग वॉक है उसके लिए है। जो वो साइड है वहाँ पे फार्मिंग का हम डेवलप करते हैं, लास्ट टाइम किया भी था पर अभी नहीं है, पर फार्मिंग की एक जगह है, यानी कि पेशेंट्स भी कुछ काम करे। मेन होता है कि यहाँ से जब पेशेंट घर पे जाए तो वो काम करे, अपने लाइफ में कुछ कर पाए, बेसिकली अपना जो इंडिपेंडेंटली जी पाए, कुछ थोड़े बहुत पैसे कमा पाए, फैमिली को सपोर्ट कर पाए। तो ये हमारा एक इंटेंशन होता है कि पेशेंट्स को जो वर्किंग का इम्पोर्टेंस पता चले, काम करने का इम्पोर्टेंस पता चले, तो उनको हम यहाँ पे बिज़ी रखने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ काम उनको इम्पोर्टेंस समझाने की कोशिश करते हैं। तो उसके हिसाब से ये जगह है, यहाँ पे ये सब कर सकते हैं, ऐसी ये जगह। मैम जनरल एक क्वेश्चन था कि जो दिमाग से जो पीड़ित लोग होते हैं, जो दिमाग से खराब होते हैं, उनसे किस तरह से बिहेव करना चाहिए? राइट, तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है, ये बहुत ही यूज़फुल सवाल है सबके लिए। पहले तो ऐसे कुछ बीमारी होगी तो उसको पहचानना ज़रूरी है, उसका डायग्नोसिस होना ज़रूरी है। इसीलिए अगर किसी को भी ऐसी कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, आपको ऐसा लग रहा है, तो उसको साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाए, उसकी ट्रीटमेंट शुरू करे, और ट्रीटमेंट से वो अच्छे हो सकते हैं। एट द सेम टाइम उनको डिस्क्रिमिनेट मत करे, उनको समझ के ले कि उनकी कोई प्रॉब्लम है, इसके वजह से वो ऐसा कर रहे हैं, उनका मजाक ना उड़ाए, उनको गुस्सा ना करे ज़्यादा, उनके साथ लड़ना नहीं है, उनको समझ के लेना है और उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन देना है। क्योंकि हर एक इंसान को अपना अगर कोई किसी ने तारीफ़ की तो ये सबसे बड़ी एक भेंट हो सकती है। इसीलिए आप जिनके भी साथ रहते हैं उनकी आप प्रशंसा करते रहे, अच्छे काम के लिए उनको प्रोत्साहित करते रहे, ये बहुत ही ज़रूरी है। और ये मानसिक बीमारी वाले पेशेंट्स के साथ भी आप जितना उनको प्रोत्साहित कर पाएंगे उतना ही वो जल्दी अच्छे होंगे। थैंक यू सो मच। तो ये थी डॉक्टर राधिका केडकर मैम, जिन्होंने हमें पूरा समझा कि किस तरह से जो नशे से लत जो इंसान होता है, या फिर पुरुष हो महिला हो, उन पर किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है। उन्होंने हमें समझा कि किस तरह से प्रोसीजर होती है। अगर आपका कोई अपना कोई रिश्तेदार या किसी नशे से लत है या फिर कोई मानसिक बीमारी से पीड़ित है, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हो। और ये उम्मीद करते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मी 17 नोव्हेंबरला ॲडमिट इथे झालो होतो. मी अल्कोहोलिक होतो. राधिका मॅडमने वेळोवेळी मला योग्य मार्गदर्शन केलं, मेडिसिन वगैरे भेटत गेले आणि आज त्याच्यामुळे माझ्यामध्ये जी अल्कोहोलची रोग होता तो रोग नाहीसा झाला असं म्हणता येणार नाही, पण त्याच्यावर मात कशी करायची याचं उत्कृष्ट मार्गदर्शन मला इथे मिळालं.